जब हम निराश हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, तब। और मैं आपको सच बताता हूं, यह आनंद आपको तभी आएगा जब वचन आपके अंदर होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आप एक रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पर एक सुंदर सा मेन्यू हो और आप उस मेन्यू को देखते रहें और आपका पेट भरता रहे? ऐसा हो सकता है? मेन्यू को देख देख कर पेट भर जाएगा? Until you receive it, until you eat, जब तक आप उस भोजन को जिसका नाम मेन्यू पर लिखा है, जब तक आप उसे ना खाएं, आप तृप्त नहीं होंगे। कई बार हम कलीसिया में आते हैं, बाइबल नहीं होती। कई बार हम कलीसिया में आते हैं, वचन नहीं होता, प्रकाशन नहीं होता, सीखना नहीं चाहते। किसी ने कहा, आप कलीसिया क्यों गए थे? जी वो मम्मी पापा ले जाते हैं, वो पापा जाते हैं तो फिर वो मम्मी भी चली जाती हैं। What is your personal relation? आपका उस परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता क्या है? व्यक्तिगत संबंध, your personal encounter। आज मैं आनंदित इसलिए हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं अपने सृजनहार परमेश्वर को जानता हूं। जॉन ग्लेन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो अमेरिका के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेस यान, जो एरोस्पेस की यात्रा की, पृथ्वी का चक्कर लगाया। और जब वो अपने यान में बैठे हुए थे, अपने जहाज में बैठे हुए थे और स्पेस में घूम रहे थे, तो उन्होंने स्पेस में सारे जो हमारे ग्रह और उपग्रह हैं उनको बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने जुपिटर को देखा, उन्होंने सैटर्न को देखा, जो अलग अलग जो ग्रह हैं, उन्होंने नक्षत्रों को देखा, तारों को देखा। उन्होंने एक लेख लिखा, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं कि मैं स्पेस में यात्रा कर रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने ये सब बनाया है। आप उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि मैं स्पेस में घूम रहा हूं। अगर आपको मिले तो मौका जरूर जाइए, स्पेस साइंस स्टडी कीजिए। जो बच्चे हैं वो स्पेस साइंस पढ़ सकते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ट्रैवलिंग इन द स्पेस, जॉन ग्लेन। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं इन सारी संसार की, विश्व की, आकाश की जो शक्तियां हैं उनको जानता हूं कि इसको किसने बनाया है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे, आप इस संसार में आनंदित होंगे। इसलिए आपके जीवन में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम देना चाहता हूं। पढ़ें कुलसियों उसका दूसरा अध्याय, कुलसियों उसका दूसरा अध्याय और दूसरे पद को पढ़ें। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। देखिए, बाइबल कहती है परमेश्वर पिता का भेद, परमेश्वर पिता का भेद अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यीशु कौन है? परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। ही इज अनसीन गॉड। हमारे भारतीय दर्शनों में लिखा अज्ञात और अज्ञेय। अज्ञात का मतलब है जो जिसे कोई नहीं जानता, और अज्ञेय का मतलब है जिसे कोई जान ही नहीं सकता। भारतीय पुराणों में परमेश्वर को अज्ञात और अज्ञेय कहा गया है, जिसे कोई नहीं जानता और जिसे कोई कभी जान ही नहीं सकता। आप जान सकते हैं परमेश्वर को? जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया, पूरे विश्व को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने तारे, नक्षत्र, ग्रह को बनाया, संसार में ऐसी ऐसी चीजें हैं, विश्व में ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां तक हम शायद ना पहुंचे हो। मैं सिंगापुर में था, वहां पर मैंने एक फिश एक्वेरियम है, बहुत बड़ा, वहां पर एक दुनिया देखने के लिए आती है। वहां पर लाखों प्रकार की मछलियां हैं, लाखों प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां, अद्भुत, जिसे आपने कभी नहीं देखा क्योंकि वो समुद्रों की गहराई में रहती हैं। लेकिन बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा उसे वहां से पकड़ कर लाया गया और उनका एक बड़ा डिस्प्ले है, लाखों लोग उसे देखने के लिए आते हैं। ऐसी मछलियां रंग बिरंगी, कलरफुल,
मैं भी हैरान हो गया कि समुद्र के अंदर भी इतना प्रकार का जीवन है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी एक सुनार की दुकान पर थे, गोल्ड स्मिथ, जहां ये सोने चांदी का सामान मिलता है। तो उस दुकानदार ने मुझे दिखाया, कहते आचार्य ये देखिए, ये हीरा है, हीरा, डायमंड, और ये 3 लाख का है। इतना छोटा सा डायमंड था, बिल्कुल एक चने के बराबर, उससे भी छोटा। बोले ये 3 लाख का है। अच्छा जी, इतना छोटा सा हीरा 3 लाख का। आप जानते हैं कि जिस 3 लाख रुपए के हीरे के लिए, छोटे से हीरे के लिए मनुष्य एक दूसरे को मार देता है, प्राण ले लेता है, छोटे से हीरे के लिए। ब्रह्मांड में, आकाश में, ऊपर स्पेस में एक ग्रह है जिसका नाम है कैंक्री 55E। कैंक्री 55E एक ग्रह है। इस ग्रह की 2 विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? पहली विशेषता यह है कि यह पृथ्वी से दुगना है, पृथ्वी से दुगना है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह पूरा ग्रह हीरे का है। और वचन कहता है कि स्वर्ग और स्वर्ग में जो कुछ है, और पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है, वो यहोवा परमेश्वर का है। और उस परमेश्वर को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास ग्रह के ग्रह हीरे के, उसको हमें और आप जानने की कोशिश करें। हम जान सकते हैं? मनुष्य अपनी बुद्धि से जान सकता है? कभी नहीं जान सकता। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो परमेश्वर स्वयं ना चाहे कि आप उसे जाने। इसलिए बाइबल प्रेरित करती है कि परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचाने। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आप यीशु को देखें। मैं नीलकंठ शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा था। प्रभु के एक सेवक हुए नीलकंठ शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर यीशु जैसा नहीं है तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर यीशु के समान नहीं है, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर परमेश्वर यीशु के समान नहीं है तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। व्हाट अ ग्लोरियस स्टेटमेंट कि वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया, संसार को बनाया, वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर रहा ताकि हम उसे पहचान सकें, हम उसे जान सकें, हम उसके साथ चल सकें। इसलिए बाइबल हमको प्रेरित करती है, कुलिस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 26 पद में, कुलिस्सियों उसका 1 अध्याय और 26 पद पढ़ें। अर्थात उस भेद को, वो परमेश्वर एक भेद था, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समयों से और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आमीन। अब उसने अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट कर दिया ताकि हम उसे जान सकें। तभी आज मैं और आप यहां बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पैदा हुए, इज़राइल में, बेतलहम में, 70 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा उन्होंने कभी नहीं की। जिस जगह यीशु मसीह का जन्म हुआ वो लगभग 70 किलोमीटर की रेडियस में घूमते रहे। 70 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता। और उनकी सेवा का समय था केवल 3.5 साल, मात्र 3.5 साल की सेवा। वो कभी अफ्रीका नहीं गए, कभी अमेरिका नहीं गए, कभी भारत नहीं आए, कभी चीन नहीं गए, कभी जापान नहीं गए, कभी हांगकांग नहीं गए। पर आज इस संसार में कोई ऐसा देश, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उसके पवित्र लोग ना हो। मैं फिजी के अंदर
फीजी देश बहुत छोटा देश है, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक जगह है फीजी। जब हम वहां सेवा करने के लिए गए तो वहां पर एक बहन थी, वो जो श्रीलंका से आई थी, एक जवान बहन थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या यीशु मसीह श्रीलंका में आए? बोले नहीं, कभी नहीं आए। मैंने कहा तो फिर श्रीलंका में कितने विश्वासी हैं? उसने कहा लगभग 30%। लगभग 30% श्रीलंका के लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके लुधियाना शहर में कभी आए फिजिकली चल के? लेकिन आज आप उसे जानते हैं। हजारों लाखों लोग जहां कहीं उसका संदेश पहुंचा, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर को जानना चाहते थे। और अगर आप वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वास्तव में उस परमेश्वर को समझना चाहते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, जो संसार में हमारे बीच में लिखा है परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह यीशु को पहचान ले। और जब आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे, निश्चित आपके जीवन में उसकी शांति और उसकी सहभागिता, उसकी संगति आपके जीवन में बन जाएगी। और वो आपके आगे आगे चलेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। और जो कुछ प्रतिज्ञाएं उसने की कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है और वो योजना तुम्हारे लाभ और उन्नति के लिए है, वो सारी योजनाएं आप अपने जीवन काल में अपने परिवार में देखेंगे। लेकिन उसके साथ चलना आसान नहीं है। आज मैं सुबह पास्टर साहब के साथ जब हम घर में बैठे थे, बात कर रहे थे, द बिगेस्ट चैलेंज टू वॉक विद जीसस, यीशु मसीह के साथ चलने में एक समस्या है। और वो समस्या क्या है? यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या कर ले? वो अपना क्रूस उठा ले। टेक योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अगर आप यीशु मसीह के वास्तविक शिष्य बनना चाहते हैं, उसके पीछे आना चाहते हैं, आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रॉस इज ए साइन ऑफ डेथ, क्रॉस इज ए साइन ऑफ सफरिंग। जो क्रूस है वो मृत्यु का, दुख का चिन्ह है, पीड़ा का चिन्ह है। आसान नहीं है जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। देखिए, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, समाज आपके बारे में क्या कहता है, अखबारों में आपके बारे में क्या आता है, देश के कानूनों में आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है। प्रभु ने कहा कि यह सब होगा। जो कुछ आज हो रहा है, यह सब कुछ 2000 साल पहले बता दिया गया था कि अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें झूठा कहेंगे, तुम्हारे विरोध में झूठी गवाहियां देंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। लेकिन जो विश्वास रखेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु ने आपको जीवन के मुकुट के लिए बुलाया है। उसके पीछे विश्वास से चलते रहें, आप उसे देखेंगे, उस जयवंत परमेश्वर को देखेंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक बार अपने घर कार चलाकर आ रहा था, मैं खुद ड्राइव कर रहा था। मैंने मार्ग में एक जवान लड़के को देखा और वो सबसे लिफ्ट मांग रहा था, आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। कोई उसके लिए रुक नहीं रहा था। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इस लड़के को, जवान लड़के को, अपनी गाड़ी में जगह दूंगा, बैठाऊंगा और उसकी मंजिल तक इसे पहुंचा दूंगा। लेकिन जब मैं उसके पास आया, मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने अपनी गाड़ी को उसके पास जाकर रोका, मैंने उसे देखा और फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि वो एक मैला ढोलने वाला लड़का था जिसके पास एक बड़ी कचरे की बोरी थी, जिसके अंदर गंदी प्लास्टिक की बॉटल्स, पुराने कपड़े, सड़क पर जो पड़ा हुआ जो कूड़ा था, वो उस थैले को लिया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने सोचा मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं इसको अपनी गाड़ी में बैठाऊं, और मैं उसे इग्नोर करके चला गया। मैं अपने घर पहुंचा, मैंने टेलीविजन लगाया, मैं न्यूज़ सुन रहा था। तभी अचानक परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। प्रभु ने कहा आज क्या हुआ, तुमने उस जवान लड़के को अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया? मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप जानते हैं वो एक कूड़ा ढोने वाला था, उसके कपड़े फटे थे, उसके पास गंदी चीजें थीं और मैं उसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकता, मेरे लिए मुश्किल है। प्रभु ने कहा क्यों नहीं बिठा सकते? मैंने कहा प्रभु वो एक गंदा लड़का था। प्रभु ने कहा तुम कर सकते थे जैसे मैंने किया है। मैंने भी तुम्हारे अधर्म और तुम्हारे पाप और तुम्हारी बुराइयों को उठाया है। ये प्रकाशन है।
मैंने अपनी गाड़ी उठाई, वापस उस जगह पर गया ताकि मैं उस लड़के को लिफ्ट दे सकूं, लेकिन वो वहां नहीं था। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप निराश हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, बीमार हैं, कभी नहीं छोड़ेगा। उसके वायदे, उसकी जो वचन है, उसमें सत्यता है। इसलिए उसका एक वायदा है कि मैं आकाश के पक्षियों का पेट भरता हूं तो तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरूंगा। बड़ी हैरानी होती है जब एक चिड़िया, एक स्पैरो, जो छोटी चिड़िया होती है जिसको हम गौरैया कहते हैं, वो खाना लेने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक चली जाती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। और 8-10 किलोमीटर बाद अगर उसे खाना मिलता है तो आप देखिए वो उस खाने को लेकर किस तरह अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। कौन उस चिड़िया को उसके बच्चों के पास वापस लाता है? परमेश्वर। वो परमेश्वर उस चिड़िया का मार्गदर्शन करता है कि कैसे उसको अपने बच्चों के पास वापस खाना लेके पहुंचना है। और बाइबल कहती है तुम्हारा मूल्य उन चिड़ियों से बढ़कर है। अगर वो परमेश्वर चिड़िया का परमेश्वर है, इज ए गॉड ऑफ इवन अ बर्ड, वो उसका पेट भरता है, तो वो आपको कैसे छोड़ देगा? एक बार एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, अ मैन कैनॉट लिव विदाउट गॉड। एक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए आज तक, उत्पत्ति की पुस्तक से लेके आज तक वो आपके पीछे पड़ा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। वो रह ही नहीं सकता, वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। द गॉड कैन नॉट लिव। व्हाट अ मिस्ट्री, व्हाट अ रेवलेशन। कितना बड़ा भेद है कि वो परमेश्वर, उसको क्या पड़ा है? ही इज अ गॉड, परमेश्वर है। वो आपको त्याग दे, आपको छोड़ दे, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो आपको कभी नहीं त्यागता। कई बार जो बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उनके यहाँ जो काम लोग करते हैं, अगर कोई जाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, कहते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आदमी गया, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? वो उस आदमी के पीछे नहीं जाते कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। चले गए, हम दूसरा आदमी रख लेंगे, दूसरा आदमी काम करेगा। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। आप भागे, वो आपके पीछे आएगा। आप दौड़ेंगे, वो आपके पीछे अपना सेवक दौड़ा देगा। आगे जाएंगे, आगे जाके कोई और मिलेगा, कोई फिर प्रकाशन, नया भेद, नई बातें, वो आपके पीछे पड़ा ही रहेगा तब तक जब तक वो आपको अपना ना कर ले। यही प्रकाशन है, यही प्रकाशन है। इसलिए परमेश्वर के एक महान दास, एक बड़े साइंटिस्ट, पास्कल, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी, हर एक मनुष्य के मन में, हृदय में एक खाली स्थान है, और वो खाली स्थान किसी भी चीज से नहीं भरा जा सकता। कई बार हम उस खाली स्थान को अच्छे रिश्तों से भरने की कोशिश करते हैं। एक खालीपन, हम सोचते हैं कि अच्छा पैसा कमा लें, एक अच्छा व्यापार खोल लें, हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, लोग हमें जाने। एक खालीपन, उस खालीपन को भरने के लिए कोई शराब का सहारा लेता है, कोई ड्रग्स का सहारा लेता है, कोई उसको मनोरंजन में, कोई उसको क्रिकेट में, कोई उसको किसी भी तरह से उस खालीपन को भरना चाहता है। लेकिन पास्कल एक बड़े साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा यह खालीपन नहीं भरा जा सकता, क्योंकि इस खालीपन का आकार जो है वो परमेश्वर के लिए बनाया गया है। इसका कुछ आकार ही ऐसा है। आप मान लीजिए कि अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर 1x1 का कोई स्क्वायर है, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, ठीक है, तो उसके अंदर आप दूसरी चीजों को भर सकते हैं। उसके अंदर जो स्लॉट है वो 1x1 का स्लॉट है, वही उसमें जाएगा।
वो खालीपन का आकार है ही ऐसा कि वो बिना परमेश्वर के भरा ही नहीं जा सकता किसी चीज से। इसलिए उस परमेश्वर के पास आए, उस खालीपन को भरें, उस आनंद को उठाएं, उस जयवंत जीवन को जिएं, जीवन परमेश्वर के साथ जिएं। मैं एक बात बताकर समापन करने की तरफ ले जाना चाहता हूं। वो परमेश्वर केवल वो परमेश्वर नहीं है जो आपको स्वर्ग में रखना चाहता है, लेकिन जो पृथ्वी की आयु है, जो 70 साल की आयु है, जो 80 साल की, वो उसमें भी आपको जीवंत करना चाहता है। अगर वो परमेश्वर आपको सिर्फ स्वर्ग में रखना चाहता है तो फिर बस हम आज ही अपने प्राणों को दे दें और स्वर्ग पहुंच जाए और अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहें। फिर परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर क्यों बनाया, क्यों रखा? ये पृथ्वी जो इतना बड़ा ग्रह परमेश्वर ने बनाया है, इसमें सारी व्यवस्थाएं बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि आप वास्तव में इस पृथ्वी पर रहें और एक जीवंत जीवन जिएं, और इस जीवंत जीवन के बाद एक महिमा का जीवन जिएं स्वर्ग में। या तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो नेट प्रैक्टिस होती है ना, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कैसे जी रहे हैं। तो एक बार दो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भैया हम में से अगर कोई पहले मर जाए तो हमें बता देना कि स्वर्ग होता है कि नहीं होता है। तो ये एक दूसरे को वायदा कर लिया उन्होंने, पास्टर जी। तो दोनों ने कहा कि ठीक है, हम में से जो भी मरेगा वो दूसरे को बताएगा कि स्वर्ग होता है कि नहीं होता है। तो एक व्यक्ति की डेथ हो गई, तब उसने दूसरे व्यक्ति को, अपने मित्र को बताने के लिए समय निकाला। बोले भाई देखो, हमने वायदा किया था आपको एक दूसरे से, मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग होता है। अच्छा जी, स्वर्ग होता है? बोले अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अगले हफ्ते तुम भी यहीं हो, अगले हफ्ते तुम भी यहीं हो। उस परमेश्वर ने आपको केवल स्वर्ग के लिए नहीं बनाया, स्वर्ग में तो हम जाएंगे, अनंत काल का जीवन हमारे लिए है, हम वहीं जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर एक विजेता का जीवन, एक जिम्मेदारी का जीवन, एक माँ बाप के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सेवक के रूप में, उन सारी जिम्मेदारियों को जो प्रभु ने आपको दी हैं। अब देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसने अपनी मां के लिए पतरस से कहा कि ये तेरी मां है, और बोला ये तेरा बेटा है। जो संसार की जिम्मेदारी है उनको भी हमें निभानी है जब तक प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है, और तब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे और उस अनंत काल के जीवन को जिएंगे। प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है, आई विल नेवर लीव यू एज ऑर्फन्स, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और जो कुछ तुम करोगे मैं तुम्हें उसमें सफलता दूंगा, उसमें तुम्हें आशीष दूंगा। उसके साथ चलें, उस जीवंत जीवन को जिए। एक अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। जिम विहिटकर नाम के एक पर्वतरोही थे। पर्वतरोही वो होता है जो बड़े पहाड़ों पर चढ़कर, माउंटेनियर्स कहते हैं उनको, इंग्लिश में माउंटेनियर्स कहते हैं, पर्वतरोही, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़कर बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जिम विहिटकर अमेरिका के पहले व्यक्ति थे जो हिमालय की यात्रा पर निकले। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। और जब वो हिमालय की तलहटी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, इसमें मुझे कई महीने लगेंगे, बड़ी कठिन यात्रा होगी, तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था नवांग गोम्बू, एक गरीब चरवाहा, गडरिया, लोकल लोगों को रास्ता बताने वाला, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत लोग आते तो रास्ता बताता था सबको। तो जिम विहिटकर ने कहा कि भाई मैं यात्रा पर जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तो वो गरीब व्यक्ति तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है, मैं यहाँ छोटे मोटे आपके काम भी कर दूंगा। और तब जिम विहिटकर उस यात्रा पर निकल चले और उनके पीछे पीछे उनका सेवक, उनका दास नवांग गोम्बी उनके साथ साथ चल रहा था। कई महीनों की यात्रा के बाद वो स्थान आ गया जहां पर पैर रखकर जिम विहिटकर जो हैं
वो विश्व विजेता बनने वाले थे। और नवांग गोम्बू ने कहा, सर हमारी यात्रा पूरी हो गई है और हम उस लक्ष्य पर पहुंच गए हैं और आप कदम रखें और विश्व विजेता बन जाएं। तब जिम व्हिटकर वहां खड़े होकर कुछ सोचने लगे और तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नवांग गोम्बू, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ पत्थर पर पैर रखो। हम दोनों एक साथ पत्थर पर पैर रखेंगे। नवांग गोम्बू डर गया। उसने कहा, सर आप विश्व विजेता हैं, आप जिम व्हिटकर हैं, पूरा संसार आपको जानता है, ये कीर्ति, ये नाम, ये शोहरत आपके लिए है, ये आपका स्थान है। मैं तो एक दास हूं, मैं तो एक नौकर हूं, आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। लेकिन जिम व्हिटकर ने कहा, हम साथ पैर रखेंगे। और तब नवांग गोम्बू जिम व्हिटकर के साथ विश्व विजेता बन गया। मेरे प्रियो, आज वही यीशु, वही परमेश्वर जो विजेता है, जो स्वयं विजेता है, लेकिन वो अकेला विजेता नहीं रहना चाहता। वो आपका हाथ पकड़कर कहता है, आओ हम साथ चलेंगे। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस वॉक टुगेदर। और वो विजेता परमेश्वर आपको भी विजयी बनाना चाहता है। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा विश्वास है कि आप विजेता बने, उस परमेश्वर के साथ आसमान में उठाए जाएं, अनंत काल के लिए उस राज्य में रहें। लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर हैं, उस यीशु के शिष्य की तरह रहें, शिष्य बनकर रहें, प्रेम करें और गुनाह करने से बचें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दें। God bless you.